हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करंट अफेयर्स पूरे जून महीने का देखेंगे। ठीक है। और इसके थ्रू पूरे पूरे महीने का हम करंट अफेयर्स एक जगह पर कंपाइल करके मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है और आप इसको पढ़ डालिए। और देखिए, पढ़ने का जो करंट अफेयर्स का तरीका जब भी आप यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं तो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप पूरे वीडियो को एक बार देखिए नॉर्मल स्पीड में। अगर बहुत स्लो चल रहा हो तो 1.25 की स्पीड में आप देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा उसी दिन अगर आप सुबह पढ़े हैं तो शाम को रिवीजन करिए, या फिर शाम को पढ़े हैं तो सोने से पहले एक बार रिवीजन करिए। ठीक है। और एकदम रात में पढ़े हैं तो सुबह के टाइम रिवीजन। रिवीजन कैसे होना चाहिए? जैसे आपने एक बार नॉर्मल वीडियो देख लिया, उसके बाद आप फिर उसी वीडियो को 2.50 की स्पीड से या 2x की स्पीड से चलाकर देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो चीज़ें पढ़े होंगे वो मेमोराइज हो जाएंगी आपके दिमाग में। ठीक है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला यह है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो वो है पटना। कौन सा है? पटना। दूसरा, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है किसके द्वारा? तो वो है नीति आयोग। तीसरा करंट अफेयर्स ये है कि शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा हो गया है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि इससे पहले जो था वो महाराष्ट्र था, अभी रिसेंटली फिर उसको ओवरकम किया है उत्तर प्रदेश ने। और इसके साथ एक फैक्ट और भी याद रखिएगा आप कि सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहां पर हैं? तो सबसे ज्यादा चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइए, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये आपका कि ग्रामीण परिवारों में सर्वाधिक नल कनेक्शन प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए कि सर्वाधिक नल कनेक्शन किसने उपलब्ध कराया है? तो वो है बिहार। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? यूपी। अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा। इसके बाद आइए, अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ खोले जाएंगे? अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ खोले जाएंगे? यह है बरेली उत्तर प्रदेश में। अब ये अन्नपूर्णा स्टोर है क्या? जो भी गांव में पंचायत भवन होते हैं वहां पे इस तरीके का स्टोर खोला जाएगा जहां पे सरकारी दरों पे अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ आप जन्म प्रमाण पत्र और जितने भी प्रकार के प्रमाण पत्र हैं, आधार जो भी है सुविधा, जो इस तरीके के सुविधा केंद्र भी स्थापित किएंगे उसी पंचायत भवन में ही, ताकि आपको दूर दराज जगहों पे जाना ना पड़े और आपको इजीली वो चीज़ वहां पे प्रोवाइड हो जाए। उसके बाद है आपका कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, जिसे होमोकॉन कहा गया, कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है। इसके बाद जान लीजिए कि कौन सा जिला रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर जिला बन गया है? तो वो जिले का नाम है शहडोल। ठीक है। उस जिले का नाम है शहडोल। और ये किस गांव में है? तो इसके साथ ही याद कर लीजिए, उमरटोला गांव है मध्य प्रदेश में। ठीक है। वहां पे सर्वाधिक रसोई गैस उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ एक और करंट अफेयर्स है कि जुगल किशोर सरकार लोक कहां पर बनाया गया है? जैसे महादेव लोक है आपका मध्य प्रदेश में, वैसे उसी की तर्ज पे एक जुगल किशोर सरकार लोक बनाया जा रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद आइए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। और याद रखिए, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 है, चौथा संस्करण प्रदान किया गया है, दिया गया है। ठीक है। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद आइए, डावकी भूमि बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो डावकी भूमि बंदरगाह ये आपका है मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। फिर आइए, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है? तो वो है आपका केरल। ठीक है। फिर आइए, भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहां पे है? तो सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहां पे है?
तमिलनाडु में है। उसके बाद देश का सबसे बड़ा स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कौन सा है? तो वो है आपका कुदुम्बश्री। देश का सबसे बड़ा स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कौन सा है? कुदुम्बश्री। इसके बाद है नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपका कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर है? तो वो है जोगीघोपा, असम में। जोगीघोपा, असम में। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है आपका, हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वो है आपका शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में है। अब आपको यहाँ पे ये चीज और जाननी पड़ेगी कि शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? तो वो किसने करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा और साथ साथ ये भी पता करिएगा, सर्च करिएगा कि शांति निकेतन की स्थापना किस सन में की गई थी। ठीक है, ये चीज आपको होमवर्क रहेगा, किस सन में शांति निकेतन की स्थापना करी गई थी और किसने करी, ये तो मैंने बता दिया आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है आपका आयरलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया है आयरलैंड। इसके बाद आइए, हाल ही में किस देश को अरब लीग में शामिल किया गया है? किस देश को शामिल किया गया है? तो वो है आपका सीरिया। ठीक है, ठीक। एकता हार्बर बंदरगाह कहां पे है? इंपॉर्टेंट है, एकता हार्बर बंदरगाह यह है आपका मालदीव में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए, बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। कहां पर है? असम में। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में इस बार क्या था कि गेक्को मिजोरमेंसिस क्या है? तो ये उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति है जो कि मिजोरम में पाई गई है। ठीक है, उसको नाम दिया गया है गेक्को मिजोरमेंसिस। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट, रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट कौन जारी करता है? रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो है आपका आर्थिक व सामाजिक आयोग। ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, आर्थिक व सामाजिक आयोग, जो एशिया और पैसिफिक रीजन में इस तरीके की रिपोर्ट जारी करता है, रेस टू नेट जीरो। ठीक है, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले इंडिया की रैंक देखिए क्या है। इंडिया की रैंक 161वीं है। ठीक है, और जारी कौन करता है? तो वो करता है वैश्विक मीडिया निगरानी संस्थान। ठीक है, और किस नाम से जारी करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के नाम से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के नाम से कौन जारी करता है? वैश्विक मीडिया निगरानी संस्थान। और इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक है 161वीं। उसके बाद आइए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो है रवनीत कौर। रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष है मनोज सोनी। इसके बाद विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? वो है अजय बांगा। विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? अजय बांगा। अजय बांगा भारतीय मूल के नागरिक हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया एनआईए के द्वारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया, ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, अब आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो वो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। जॉर्जी गोस्पोडिनोव कहाँ के हैं? बुल्गारिया। इनका उपन्यास क्या है? टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है और जिसके लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, बुल्गारिया के हैं। इसके बाद आइए पुलित्जर पुरस्कार 2023। तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 वॉल स्ट्रीट और टाइम्स को दिया गया है। ये दोनों फेमस पत्रिकाएं हैं, आपको पता है, न्यूज़ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल्स एंड टाइम्स मैगजीन। ठीक है,
और इसी के साथ यूक्रेन में युद्ध की कवरेज के लिए यह पुरस्कार किसको मिला है? तो यह है एसोसिएटेड प्रेस को। किसे? एसोसिएटेड प्रेस को। ठीक है, ये है एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सागर श्रेष्ठ सम्मान किस बंदरगाह को दिया गया है? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान कोची बंदरगाह को दिया गया है। इसके बाद कुछ किताबों के नाम और उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं जो इस मंथ में रिलीज की गई हैं। माई लाइफ एज अ कॉमरेड बुक लिखी है किसने? के सैलजा ने। ठीक है, इसके बाद मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? तो ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, भाला फेंक में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? ये सबको पता होगा, भाला फेंक में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह है वोपल्ला प्रणीत। ये मात्र 15 साल के हैं और ये 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। ठीक है, वोपल्ला प्रणीत। इसके बाद आइए, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता लियोनेस मेसी। किसने? लियोनेस मेसी। किसने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो लुका ब्रेसेल ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब देखिए, चूंकि मैंने ये करंट अफेयर्स अभी मई से स्टार्ट किया, सॉरी जून से स्टार्ट किया है, तो इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका मैं एक रिवीजन करा देता हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी करंट में, उसका एक रिवीजन मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो त्रिपुरा पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सौरव गांगुली। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, जीआई टैग की अधिकतम संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। और दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। जीआई टैग की अधिकतम संख्या वाला राज्य तमिलनाडु है। और जीआई टैग के मामले में अधिकतम संख्या का दूसरा राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। बाजरा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? देहरादून। ठीक है, बाजरा उत्सव यानी श्री अन्न महोत्सव कह लो आप। ठीक है, क्योंकि जितने भी मोटे अनाज है उनको नया नाम दिया गया है, इसको श्री अन्न कहा गया है। ठीक है, तो बाजरा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? वह है देहरादून। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो है आपका ललितपुर में। इससे पहले मैंने शुरुआत में करंट अफेयर्स बताया था फार्मास्यूटिकल के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 6वां। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। इसी के साथ भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह है जम्मू कश्मीर। उसके बाद आई मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिथियम के एक और भंडार की खोज कहाँ की गई है? तो वो है आपका राजस्थान। इससे पहले कहाँ पे खोजा गया था? तो वो है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा दोनों, सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आइए, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो वह है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेशन करुणा, मिक्स मत कर दीजिएगा। ऑपरेशन ऑप्शन में दे सकता है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वरुणा, ऑपरेशन करुणा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन करुणा। ठीक है, किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह कराया गया है? तो वो है आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, विश्व में 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वां स्थान किसे दिया गया है? तो वो है इरावत। किसने बनाया है इसको? सीडैक ने बनाया है, इरावत। ठीक है, और आपको अभी याद क्या करना है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? कमेंट करके बताइएगा इसे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो वह है बर्लिन। ठीक है, 27 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली नेपाली पर्वतारोही कौन सी थी? तो वह कामिरीता शेरपा। कौन थी? कामिरीता शेरपा। किसे सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया है? वह है प्रवीण सूद। किसे सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया है? वह है प्रवीण सूद। इसके बाद आखिरी है आपका, किस समाजवादी नेता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो किस समाजवादी नेता को सम्मानित किया गया? पंडित
राम किशन। तो ये आपका पूरे जून का करंट अफेयर्स है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी पूरा इस मंथ का। इसके साथ ही मैंने प्रीवियसली जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके मेन करंट अफेयर्स आपको यहाँ बता दिए हैं, उसके रिवीजन भी करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको देखने के बाद फिर जब दोबारा आप उसी दिन इसको रिवाइज भी करेंगे। रिवाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आप इसको 2x की स्पीड में या फिर 1.50 की स्पीड में या फिर 1.75 जैसा भी आपको सुटेबल लगे उस स्पीड में आप चलाकर सोने से पहले किसी भी टाइम आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि दोबारा आप बार बार आपको चीज़ों को जो भूल जाते हैं आप वो ना हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब एग्ज़ाम के समय कंपाइलेशन के थ्रू आप जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी और वो दिक्कत करेगा एग्ज़ाम में आपके। तो आज इतना ही था। इस मंथ के पूरे करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं हर मंथ के बाद उस मंथ का पूरा करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा और यहाँ पे आपको वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।